You are watching BNS News. आज की हेडलाइन, साउथ कोरिया रेगुलेटर और एसएससी चेयर बिटकॉइन ETF एंड एनएफटीज पर चर्चा करेंगे। चाइनीज अथॉरिटी ने फेक डिजिटल युआन ऐप स्कैम का वार्निंग दिया। माइक्रो स्ट्रैटेजी ट्विटर हैक इंसिडेंट से इन्वेस्टर्स को $440,000 का नुकसान। यूएस बेस्ड ओवांडा को यूके में क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफर करने का ग्रीन लाइट मिला। फिलाडेल्फिया टेक प्रोफेशनल्स $450,000 क्रिप्टो करेंसी रोमांस स्कैम्स का शिकार। लैटिम इनसाइट्स अर्जेंटीना क्रिप्टो को डिक्री के थ्रू रेगुलेट करेगा। बिटगेट लैटिम एक्सपेंशन पर नजर। फ्रैक्स फाइनेंस टोकन स्टेकर्स के लिए यूनिस्वैप लाइक रिवॉर्ड्स मैकेनिज्म पर विचार कर रहा है। आर. कायस्की ने सीबीडीसी से डेंजर्स को वॉर के थ्रेट बढ़ने के रूप में वार्न किया। डिफाई के टोटल वैल्यू लॉग्ड $80 बिलियन तक पहुंचा 2022 से एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड। ब्लॉकचेन गेम श्रापनेल सिस्टम्स को प्ले करने वाले यूजर्स को परमाबेंस करेगा। कॉइनबेस ने रिवील किया टैक्सेस वोटर्स बिलीव क्रिप्टो नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए एक रेलेवेंट टॉपिक है। स्टार्टनेट फोर्थ इथेरियम L2 बन गया जिसका TVL $1 बिलियन से अबव है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटरेस्ट के डायनेमिक इंटरसेक्शन में साउथ कोरियन रेगुलेटर्स और यूएस फाइनेंशियल अथॉरिटीज नॉन फंजिबल टोकन्स और बिटकॉइन ETFs के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर साउथ कोरिया फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वर्चुअल एसेट्स के रियल में बिटकॉइन ETFs और नॉन फंजिबल टोकन्स के इंक्लूजन्स को लेकर क्रूशियल डेलिब्रेशंस में इंगेज होने वाले हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक MIT द्वारा ये फेक ऐप्स ऑफिशियल डिजिटल युआन प्लेटफॉर्म जैसे दिखते हैं। यूजर्स को वेरियस प्रमोशंस ऑफर करने, उन्हें डाउनलोड और इंटरैक्ट करने के लिए डिसीव करते हैं। डाउन में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर्स ऑफ बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रैटेजी एक मेजर फिशिंग अटैक के शिकार हुए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर रिपोर्टली इन्वेस्टर्स ने बेट को पकड़ा और लगभग $500 मिलियन ने नुकसान उठाया। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड क्रिप्टो ब्रोकरेज फर्म्स ओवांडा अपनी रजिस्टर्ड सब्सिडरी ओवांडा क्रिप्टो के थ्रू यूनाइटेड किंगडम्स में क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज शुरू करने वाली है। क्रिप्टो सब्सिडरी पिछले साल स्थापित किए गए जब क्रिप्टो करेंसी ब्रोकरेज फर्म्स ने फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी रजिस्टर्ड कॉइन पास की मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर की थी। 37 साल की टेक प्रोफेशनल फ्रॉम फिलाडेल्फिया श्रेया दत्ता एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स का शिकार हुई हैं जो उन्हें फाइनेंशियल र्यून कर दिया है। स्कैम्स जो आमतौर पर पिग ब्यूचरिन्स के नाम से जाना जाता है इन्वॉल्व फ्रॉडस्टर्स का डिसीटफुल टैक्टिक्स का यूज करके विक्टिम्स का ट्रस्ट गेन करना और उन्हें फेक क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रिक करना। लैटिन इनसाइट्स में आपका स्वागत है। लैटिन अमेरिका के सबसे रेलेवेंट क्रिप्टो और इकोनॉमिक न्यूज का कंपेंडियम पिछले हफ्ते के दौरान इस इशू में अर्जेंटीना की गवर्नमेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ रेगुलेट करने की तलाश में है। बिटगेट के लैटिन में एक्सपेंशन के अनाउंसमेंट किया है और हॉन्डुरस ने अपने प्राइवेट बैंक क्रिप्टो बैन को दोहराया है। फ्रैक्स फाइनेंस की कोर टीम्स अपने VEFXS टोकन के स्टेकर्स के साथ प्रोटोकॉल रेवेन्यू शेयर करने के प्रपोजल पर विचार कर रही है। ये प्रपोजल को कम्युनिटी द्वारा अप्रूव किया जाना है, फ्रैक्स के CEO ने कहा। अपनी न्यूमरस वार्निंग्स के बीच जो एक लूमिंग इकोनॉमिक कोलैप्स का संकेत देते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स पर उससे आगे तक फैल सकता है। पॉपुलर इन्वेस्टर्स और बेस्ट सेलिंग पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कायोस्की ने हाल ही में मल्टीपल अदर इश्यूज पर अलार्म साउंड किया है।